पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था और कितने टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। आज एंगल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस इंटरसेक्ट करने के कारण ये चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो जो इसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं जैसे एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और जो एक लाइन पर जैसे ये वाली लाइन है जैसे ए बी, इस लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, इसका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने जब मैंने टाइप ऑफ एंगल पढ़ाया था तो उसमें स्ट्रेट एंगल का जिक्र किया था कि कोई भी एंगल जो एक लाइन पे बन रहा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उन सभी का सम ऑलवेज 180 होता है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 का सम 180 होगा। जैसे इस वाली लाइन पे बात करें सी और डी पे, तो सी और डी पे ये वाला एंगल बन रहा है 2 और 3, तो इसका सम 180 होगा। और फिर इस वाली लाइन पे आ जाते हैं ए बी, जहाँ पे 3 और 4 दोनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा। 4 और 5 का जोड़ 180 होगा क्योंकि ये सी और डी लाइन पे बन रहे हैं। तो एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं हम उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और उसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अब बात करें कोई पैरेलल लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन है, उन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बीच से या कहीं से भी इंटरसेक्ट करे, तो इस इंटरसेक्ट करने के कारण ये जो 8 एंगल फॉर्म होते हैं, ये जो ये 8 एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 जो है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि ये बाहर की तरफ बने हुए हैं। एक्सटर्नल एंगल जिसे हिंदी में हम बाह्य कोण बोलते हैं। बात की जाए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इसे हम इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल बोलते हैं। इंटरनल एंगल जिसे हिंदी में हम आंतरिक कोण बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी अलग अलग टाइप के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोण 1 और कोण 5 जो है, कोण 2 और कोण 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 7 और एंगल 3 और एंगल 8। मतलब ये वाले एंगल, जो ये वाले है, इन सारे एंगल को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बात की जाए संगत कोण बोलते हैं, और ये बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 5 2 6 4 8 3 7, ये सारे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये बराबर होते हैं। अब बात की जाए इंटरनल एंगल की बात की जाए तो इंटरनल एंगल हमारे पास कौन कौन से थे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब इंटरनल एंगल में फिर डिवाइड किया गया है। जो ये वाले जो एंगल होते हैं इन्हें इंटरनल अल्टरनेटिव या इंटरनल अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। इंटरनल अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। तो इसे बोलते हैं इंटरनल अपोजिट एंगल। और एक्सटर्नल, ऐसी बात की जाए एक्सटर्नल अपोजिट एंगल में कौन से होंगे? तो एक्सटर्नल अपोजिट एंगल 1 7, एंगल 1 इजकल टू एंगल 7 और एंगल 2 इजकल टू एंगल 8। ये हमारे दोनों जो हैं ये हैं हमारे एक्सटर्नल अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जो ये हमारा ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन के
अंदर में जो एक ही तरफ वाले जो एंगल हैं, जैसे 4 और 5, 3 और 6, तो इनका सम 180 होता है। जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इजकल टू 180। तो जब कभी भी हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन दी हो जिसे एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। इंटरनल बताया था, एक्सटर्नल बताया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, इंटरनल अपोजिट एंगल, एक्सटर्नल अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये जो एंगल है 1 2 7 8, इन्हें हम एक्सटर्नल बोलते हैं। 3 4 5 6, इसे हम इंटरनल बोलते हैं। 1 और 5 2 6 4 8 3 7, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। 4 6 3 5, ये हमारे इंटरनल अपोजिट एंगल होते हैं। 1 7 2 8, ये हमारे एक्सटर्नल अपोजिट एंगल होते हैं। तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी इंटरसेक्ट लाइन करती है तो इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने एंगल्स को आगे बढ़ाते हुए पढ़ा कि कितने टाइप के और एंगल्स होते हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल और एक्सटर्नल अपोजिट एंगल, इंटरनल अपोजिट एंगल। तो इसी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बेस पे एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।